क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। विश्लेषणा जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत समंत्र दृश्यों में भारत की भूमि पर न्याय दर्शन के प्रथम जैन दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने कांचीपुरम से लेकर के बनारस तक साधवाद की ध्वजा को लहराया। वो आचार्य इसी मिट्टी के पुत्र थे। यदि आज संवंत जैसे आचरण न होते, शादभाद शासन को धूमिल करने वाले लोग बहुत हो चुके थे। न्याय का प्रारंभ उमा स्वामी महाराज ने तत्वांशुत में प्रमाण निर्दिगमा सूत्र लिखा। इस सूत्र से लेकर के संपूर्ण न्याय की भूमिका यहाँ से प्रारंभ होती है। आगमों में न्याय की व्याख्या थी, वह है सिद्धांतों में मिश्रित थी। स्वतंत्र रूप से न्याय शास्त्र का लेखन का श्रेय जाता है आचार्य समंत स्वामी को, जिनकी आप्त मीमांसा ग्रंथ पर आज विश्व में न्याय का इतना विशाल कोई ग्रंथ नहीं है। अष्टसहस्री अष्टशती ऐसे महान ग्रंथ लिखे गए। उन्हीं समंत स्वामी का ग्रंथ है शंभु स्त्रोत, अपर नाम है श्री जिन चतुर्विंश स्तवन। और बगल में आपके ज्वालामालिनी के लक्ष्मी सेन जी हैं, जो कि चंद्रप्रभु स्वामी के भक्त हैं। इसी ग्रंथ को जो आपके सामने विराजमान है, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु स्वामी का स्तवन किया, जहां पर शर्त थी कि नमस्कार करो समंत स्वामी की आस्था, विश्वास और श्रद्धा मेरे नमस्कार को झेल नहीं सकते। क्यों नमस्कार को झेल नहीं सकते? एक पाषाण की साकल से बांध करके हाथियों से दोनों तरफ हाथी खड़े कर दिए। आचार्य समंत स्वामी ने जैसे कहा, चंद्रप्रभु चंद्र मरीच घोरम चंद्रद्युतिम जगदीव कांतम वंदे वंदम मैताम सिंद्रम जिनंजित स्वान कषाय वंद्यम। पाषाण खंड फट गया, उसके बीच से भगवान चंद्रप्रभु स्वामी प्रतिमा प्रकट हो गई। बे समंत स्वामी भगवान सुमतिनाथ स्वामी का स्तवन करते लिख रहे हैं यहां पर, अनेक मेकम तदेव तत्वम। जैन दर्शन के अंतस के तत्व को यदि जीव समझ लेता है, विसंवाद कोई स्थान ही नहीं। भाव अहिंसा, वाचनिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। दीक्षा का तात्पर्य है परम अहिंसा की सिद्धि, परम अहिंसा की सिद्धि।
और परम अहिंसा की सिद्धि जिसने की है वही परमात्मा है। परम अहिंसा की सिद्धि। कपड़े उतार करके नग्न घूमना ये कौन सा शौक है? वस्त्र हटा करके नगर की गलियों में घूमना ये कौन सा तरीका है? मित्र, ये प्रश्न तभी तक है जब तक धर्म का बोध नहीं है। जिस दिन धर्म का बोध हो जाएगा, कपड़े खोल करके नग्न होकर के नगर नगर में देश की गलियों में घूमना ये शौक नहीं है। मित्र, भविष्य में शोक में न डूबे, इसका तरीका है। बोले मतलब भैया हिंदी समझते ना? एक धागा बनने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? नियम से होगी। कपास का उगाना, कपास का फैक्ट्री में जाना आरंभ होगा और वस्त्र बनेंगे। आप कितनी सुंदर पहन के आओ, फिर मन करता है सामने वाले की कैसे है, राग बढ़ेगा। यदि आपके पास अच्छे नहीं है तो हीन भावना आएगी। आज विश्व में आत्महत्या करने वालों की संख्या हीन भावना वालों की सबसे अधिक है। यदि विश्व को बचाना चाहते हो तो किसी को हीन भावना मत जाने दो। चिन्मय बेटा, सबसे ज्यादा मरने वाले बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाए, पुड़िया खा के बैठ गया, नदी में गिर गया, ट्रेन के नीचे आ गया। क्यों? परीक्षा पास नहीं हुई इसके कारण नहीं हुआ बेटा। ऐसा तो दूसरे बच्चों ने अधिक नंबर लाए हैं और मैं फेल हो गया हूं, हीन भावना ने उसके प्राण ले लिए। हम उत्तीर्णता को प्राप्त नहीं कर सके। किसी हार को ये क्यों सोचूं मैं हार गया, किसी हार को ये क्यों सोचूं मैं हार गया, यूं क्यों नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़ने का विचार करना चाहिए। उत्तीर्णता आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, उत्तीर्णता आगे उठाने के लिए है। तैयारी में कमी रही है, आगे तैयारी करेंगे। लेकिन प्राण देकर कौन सी तैयारी हो जाएगी? आत्महत्या करने से कोई परीक्षा में पास नहीं हो सकता है, अपितु जीवन का हारा आदमी है। क्लेश कितना ही आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, लेकिन मरने का विचार नहीं करना चाहिए, समाधि मरण का विचार करना चाहिए। मुमुक्षु जीव मरता नहीं है, समाधि मरण करता है, संलेखना को संथार राग प्राप्त करता है। एक धागे ने क्या किया? आप बोल नहीं पाते हो पर मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। वो महावीर भाई कह सकता है, इस नगर का अध्यक्ष कह सकता, गुरुजी हम अच्छे कपड़े लेके आएंगे ना। हाँ, आप उन्हीं को अच्छे लेके आएंगे जिनको, जो महाराज आपको अच्छे लगते हैं। दूसरे महाराज का क्या होगा? और फिर भाव आते हैं। यदि आपने अध्यक्ष जी कभी नए जूते चप्पल खरीदे होंगे, जीवन में तो खरीदे ही होंगे,
और जब चप्पल की जूते की दुकान से नीचे उतरते हो, उसमें आप क्या देखते हो? जूते खरीद के लाए ना, दुकान से नीचे उतरे ना, तब क्या देखते हो? आकाश, जमीन, परमात्मा, महात्मा, माता पिता कि जूते? ईमानदारी से बोलना। अरे सब नवीन जूते खरीद के लाए हो, दृष्टि कहाँ रहती उसमें? ओ हो, इसी समय कहीं मृत्यु हो गई तो जूते देखते देखते मर गया बेचारा। कहां गया? चप्पलें देखते देखते मर गया। काश जब तू चप्पलें देख रहा था उस समय परमात्मा का ध्यान कर रहा होता, वो मृत्यु हो जाती तो समाधि मरण हो जाता। वस्त्र देखा, वस्त्र, और वस्त्र देख करके अच्छे कपड़े हैं, अच्छे धुले हुए हैं, चमक रहे हैं, श्वेत हैं, धवल हैं, संकल्प विकल्प बढ़ेंगे, संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, मित्र संकल्पी हिंसा, हिंसा, हिंसा में धर्म कहा और धर्म में हिंसा कहा? अध्यक्ष जी, जगत के धर्म जब विराम ले लेते हैं, जगत के धर्म जब मौन हो जाते हैं, तब जैन धर्म प्रारंभ होता है। वो क्या समझेंगे जो जीवों के गले पर छुरी चलाकर धर्म मानते होंगे, उसको अहिंसा का क्या आनंद आएगा? योगेश्वर ध्यान में लीन होकर के अपनी श्वासों को नियंत्रित कर रहे हैं। बोले क्यों? जितनी श्वासें कमाएंगे हम, श्वास निश्वास में भी छींक आ जाए, एक जैन मुनि प्रायश्चित लेता है। बेटा छींक आ जाए, प्रायश्चित लेते मुरझाए। बोले क्यों? एक छींक से कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो हम प्रतिकोण करते, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। संसार में किसी दर्शन में प्रतिकोण शब्द नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भी अपनी सभा में तस्मिच्छा में दुक्कड़म करना सीखा है तो जैन दर्शन से सीखा। अहिंसा। वस्त्र धारण करेंगे तो धोने के भाव भी आएंगे। धोने नहीं तो हो सकता है ये भाई कहते, चिन्मय कहते, गुरु जी हम धो के लाएंगे, तो तुम धो के लाओगे ना। किसी नदी में जाओगे, सरोवर में जाओगे, कुएं पर जाओगे, घर में धोगे, लेकिन साबुन सोडा लगेगा, पानी बहेगा, जीवों की हिंसा होगी। कृतकारित अनुमोदना, कृतकारित अनुमोदना। यदि पहनते नहीं तो धोए क्यों जाते? अनुमोदना, इसलिए अनुमोदना का भी त्याग। धुलाना भी नहीं है, धोना भी नहीं है, और धुले देकर प्रसन्न भी नहीं होना। ये तभी तक सोच था। एक व्यक्ति ने अध्यक्ष में बिहार कर रहा था और रास्ते में एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हो, पर एक लंगोटी लगा लो तो क्या जाता है? नहीं क्यों? अरे देखने वालों को थोड़ा ऐसे लगता ना। मैंने कहा मित्र, देखने वालों की आंखें कितनी छोटी हैं, इतनी बड़ी लंगोटी मुझे लगा करके तुम क्यों कष्ट देना चाहते हो?
अपनी आंखों पे पट्टी लगा लो, तुमको देखने में विकल्प आता है। अन्यथा देखना चाहो तो मित्र, दृष्टि का विषय है। किसी को नंगा आदमी दिखता है तो किसी को दिगंबर धरती के देवता दिखते हैं। दृष्टि तुम्हारी है। प्रकृति जो विश्व है, आज तक विश्व में से कोई द्रव्य ही नहीं है जो वस्त्र शस्त्र जन्मा हो। बच्चे का जन्म हुआ है तो नग्न नहीं हुआ है। वो मृत्यु होती है, संस्कार होने के पहले लोग कपड़ा खींच लेते हैं। चिता पर रखते तो कपड़े सहित रखते हो क्या? नहीं रखते ना। ओहो हो, जब जन्मे थे नंगे, जाओगे तो नंगे। तो मेरे मित्र, प्रारंभ नंगा, अंत नंगा, ये बीच में दंगा क्यों कर रहे हो? देह को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, वासनाओं को वस्त्रों की आवश्यकता है। शरीर को आवश्यकता नहीं। जिनके चित्त प्रसन्न हैं, इच्छाएं शून्य हैं, परिणाम शांत हैं, उनके लिए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। जिनके चित्त शांत नहीं है, उनको बहुत आवश्यकता है। इसलिए दीक्षा का तात्पर्य अहिंसा। अहिंसा। जिस दीक्षा में हिंसा है वो दीक्षा नहीं। अहिंसा परम ब्रह्म। प्रवीण जी, परम ब्रह्म कोई है अहिंसा। जगते विदिताम ब्रह्म परमम, जगते विदिताम ब्रह्म परमम। जगत में विदित है, परम ब्रह्म है, उसका नाम अहिंसा। कोई ध्यान नहीं, साधना नहीं, उपासना नहीं, कुछ नहीं। अहिंसा परम ब्रह्म की लीनता ही परम ध्यान है, वही परम निर्माण है। और आगे चलो मित्र, मुनि बनने का उद्देश्य, दीक्षा का उद्देश्य मुनि बनना नहीं है, जन्म नहीं लेना, मरण नहीं होना। अहिंसा। जन्म लेना हिंसा, मरना हिंसा। ये भी सत्य है। लोग आज ही मेरे से प्रश्न किया एक व्यक्ति ने कि जैन लोग कम क्यों हैं? जैनियों की अहिंसा के बारे में विचार करोगे तो तुमको लगेगा अब क्या कर सकती है? कुछ नहीं है, शून्य है। शून्य की लीनता ही परम ध्यान है। जन्म लेना हिंसा, मरण करना हिंसा। आज तक विचार किया इस विषय पर क्या? यदि नहीं किया, कोई विद्वान मिले, त्यागी इतने मुनिराज मिले, आप उनसे प्रश्न कर सकते हो कि विशुद्ध सागर महाराज ने कहा था कि जन्म लेना हिंसा और मरण करना हिंसा। अहिंसा की सिद्धि के लिए दीक्षा। बोले जन्म लेना हिंसा कैसे है? देखो मेरी तरफ, ये माता बैठी, इनको सबको मालूम है। मां, 9 कोटि जीवों की हत्या न हो तो कोई का जन्म नहीं, गर्भ नहीं ठहर सकता। एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। फिर जब जन्म होता बच्चे का, उधर में मां से मिलो, उसकी पीड़ा को वही जानती है। बालक जन्म में बेटा ऐसा सोच लिया, कुटकुड़ी ऐसा सोच लिया बेटा कि मेरे निमित्त से मैं संसार में रहूंगा तो किसी न किसी मां के उदर में जन्म लेना पड़ेगा।
जो बालक गर्भ में होता है, मां कैसे बिलखती है, चीखती चिल्लाती है। वो वेदना, वो जीव क्या कह रहा है, अभी तक समझ नहीं थी ना, इसलिए मेरे निमित्त से किसी मां को रोना पड़ा। इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी बेटा है क्या? भैया बेटा है ना? है, 2 बेटे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी ना कभी दोनों बेटों के पालने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था तो करना पड़ती ना। अच्छा कर दे तो वो आपको अच्छा लगता है, वो कहीं गलत मार्ग पर जाने लगा तो तुमको गुस्सा आती है, आती ना। बेटा जन्म न लेता तो तुम्हें गुस्सा क्यों करना पड़ती। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे कोई पिता गुस्सा करे और गुस्सा करके नरक जाए, मैं निमित्त बनूं। ओ हो कि मेरे निमित्त से किसी पिता को गुस्सा करना पड़े। और जब बेटे का पालन करते हो तो पैसा तो कमाना ही पड़ता है ना पिता को। पैसा कमाने के लिए क्या झूठ नहीं बोलना पड़ता? ईमानदारी से बोलना कम, यहां तो सत्य बोलना पड़ता है। मेरे निमित्त से किसी पिता को मेरे लिए वस्त्र खरीदने के लिए, मेरी जीविका के लिए असत्य का आश्रय लेना पड़े, ऐसा जीवन नहीं जीना। ये परम सत्य को समझ लेगा वो व्यक्ति 1 मिनट भी घर में रह नहीं सकता, उसको दिगंबर मुनि बनना ही पड़ेगा। ओहो, क्यों? अहिंसा। जब मां के उदर से जन्म लिया, कितना रक्त बाहर निकला, कितना जहर निकला, कितना बलगम निकला, अशुद्ध वस्तु निकली ना, उसके लिए क्या करोगे? उसे जीव थे कि नहीं? जीव थे, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जमीन खोदोगे, उसके नीचे तुम गाड़ोगे, बेटे की नाल खोद निकाल करके जमीन में गाड़ोगे। एक इंद्र जीव की हिंसा। जन्म लेना हिंसा, मृत्यु होगी। और जैसी मृत्यु हुई 48 मिनट के अंदर इस शरीर में करोड़ों जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तुम संस्कार करने जाओगे, अग्नि में जलाओगे, लकड़ी कंडे आदि का प्रयोग करोगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? मृत्यु में हिंसा। इसलिए जो परमात्मा बनता है वो न फिर जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। तीर्थंकर केवली भगवान का जब निर्वाण होता है तो शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, कोई अग्नि में जलाया नहीं जाता। परम औदारिक शरीर होता है। संपूर्ण धर्म अहिंसा, सत्य भी अहिंसा, अचोर भी अहिंसा, ब्रह्मचर्य भी अहिंसा, अपरिग्रह भी अहिंसा। ये व्याख्यान, ये कौन सा नगर है भट्टारक जी? बीरूर। बीरूर मित्र, ये व्याख्यान मात्र बीरूर के भवन के लिए नहीं है प्रमोद, ये व्याख्यान विश्व के हृदय तक पहुंचना चाहिए कि तब आपको लगेगा कि दीक्षा का उद्देश्य क्या है। मित्र, न रोड पर नंगे घूमना है, न समाज की रोटी खाना है, अपितु आत्म अहिंसा को प्राप्त करे, जन्म मन का अभाव करके भगवान बनना है। भगवान बनना है। भगवान बनने की विधि कोई विधि नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या नाम आपका? मेहता जी। मित्र, अखंडित
की ओर प्रवेश। लोग मंचों से बोलते हैं हमको दिगंबर सितंबर एक चाहिए। मित्र, जब तक भावना एक नहीं हो पाएगी तुम एकता कहां से ले पाओगे? अहिंसा, अहिंसा। किसी को छलने के परिणाम जब प्रारंभ होते हैं वहां धर्म कभी एक हो ही नहीं सकता है। धर्म की एकता चाहिए तो मन एक बनेगा जब धर्म को समझेंगे। कारण क्या ना मेहता जी, अधिकांश लोग दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाकर कभी धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आ सकती। आप जब मुझे लेने गए थे तब व्यवहार था, एक लोक व्यवहार। अब मेरे पास पुनः आप आएंगे तब लोक व्यवहार नहीं होगा, धर्म होगा। बोले क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैं यही समझता था कि दो भेद हैं, पर जब धर्म की व्याख्या सुनेंगे तो समझ में आता है। एक ओसपाल समाज से साधु जी थे। 1999 में हमारा चातुर्मास झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। चातुर्मास के पहले वो महाराज साहब 8 दिन तक मेरे साथ रुके। मात्र इसलिए रुके थे, उनको किसी ने बताया होगा कि महाराज विशुद्ध सागर जी हैं, समय सार की व्याख्या करते हैं। वो महाराज जी 8 दिन तक समय सार सुनने के लिए मेरे पास रुके। वहां पर बहुत मच्छर थे। एक दिन सुबह सुबह आ गए 5 बजे। बोले महाराज जी आज नींद नहीं आई मुझे। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले रात्रि में मैं आपको सोचता रहा। मैंने क्यों? बोले मच्छर काट रहे थे, मैंने तो चादर ओढ़ लिया था, पर आप क्या कर रहे थे? वो बोले आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मित्र मैं ढेर का चादर ओढ़ी तक, कपड़े का चादर नहीं ओढ़े था। ठीक है, मच्छर मच्छर हैं, मैं हूं। जिसे काट रहे हैं वो मैं नहीं हूं, तो मैं हूं उसे काट सकते नहीं। यही अध्यात्म है। आज आवश्यकता है धर्म की व्याख्याओं को करना चाहिए, संप्रदाय की व्याख्या नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी सेन जी, मैं सुनता हूं अमुक महाराज जी का चातुर्मास हुआ, कोई साधु का चातुर्मास हुआ, बोले विसंवाद हो गया। नहीं, धर्म में तो विसंवाद होता ही नहीं। मैंने तो मुनि दीक्षा के 33, क्षुल्लक इलक दीक्षा के 2, 35, ब्रह्मचारी का 1, 36 चातुर्मास कर लिए। एक भी चातुर्मास में झगड़ा नहीं मिला मुझे तो। एक बार मैं टीकमगढ़ सुपर सागर गया, वहां वाचना हुई। वाचना 35 विद्वान, और 35 विद्वान ऐसे बैठ के वाचना सुनते थे। समाज तो हजारों लोग बैठे। तो हाँ, एक दिन विद्वानों में चर्चा हुई। बोले 1 महीना हो चुका वाचना का, पर विसंवाद का कोई विषय ही नहीं आया। गुलाब चंद जी पुष्प जी पंडित जी आए मेरे पास। बोले महाराज जी विद्वानों में ऐसी चर्चा हो रही, कोई विसंवाद ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्या कर विचार है? बोले मैंने उत्तर दिया। मैंने क्या दिया? बोले विसंवाद होता वहां जहाँ पूजन पद्धति की व्याख्या हो, विसंवाद होता वहां जहाँ क्रियाकांड की व्याख्या हो। आत्म तत्व की प्रूपणा में विसंवाद किसका? आत्मा हमारी तुम्हारी है, उसमें क्या विसंवाद है? धर्म में विसंवाद नहीं है। जो लोगों ने धर्म के पक्ष बना के रखे हैं उनमें विसंवाद है। अहिंसा में विसंवाद क्या है? जो बलि दे रहा है वो भी जानता है कि जैन दर्शन ने विश्व में बलि को दूर किया है। अहिंसा, जन्म हिंसा, मरण हिंसा, जीवन जीना हिंसा, और परम अहिंसा पर लग जिसका है ऐसा जीवन प्रारंभ करता है।
एक एक श्वास श्वास में परम करुणा दृष्टि को देखते देखते और लक्ष्मी सेन जी मित्र एक दिन ऐसा साधु के पास मिलता है, वो करुणा में भी। अब संभल के सुनना, इसे झेलना कठिन है, इसको सुनना बहुत कठिन है। श्रीकांत जी दया भी स्यात् हिंसा, दया भी स्यात् हिंसा। भाई पूरी बात सुनने उठना, नहीं तुम दया छोड़ दोगे। तुम्हारे लिए दया धर्म है, धम्मस्य मूलम दया। मैं ही समझा दी तुम दया धर्म है, लेकिन अब सुनिए, दया हिंसा किसके लिए? इनके लिए नको, नहीं आपके लिए नहीं, इनके लिए नहीं। यदि यही मुनिदास परम समृद्ध शिवा निर्विकल्प ध्यान में लीन है, शुद्ध उपयोग में लीन है, उस समय चिद ब्रह्म में तल्लीन हो, दया का भाव करके स्वरूप से बाहर आना हिंसा। फिर से समझाता, मेहता जी सुख साता है, मेहता जी सुख साता है, ध्यान दो। मेहता जी सुख साता है, महावीर भाई कुशल क्षेम, कुशल क्षेम। देखिए संभल के सुनना। मेहता शांति से कुर्सी पे बैठा था, महावीर शांति से प्रवचन सुन रहा था। इसी बीच में भवन के बाहर एक दुखी प्राणी आया। विषय पकड़ना, वैज्ञानिक दृष्टि समझना, भेद विज्ञान वीतराग विज्ञान से सुनना। दुखी प्राणी आया और जोर से चिल्लाता है, मैं भूखा हूं, भोजन चाहिए। ठहरो माताओ, ध्यान से सुनना। मेहता कुर्सी पर बैठा था, महावीर भाई प्रवचन सुन रहा था, जमीन पर बैठ के तन्मय से गुरु जी के प्रवचन सुन रहा था। मुझसे आवाज आई, क्षुधा से पीड़ित हूं, मुझे भोजन चाहिए, 3 दिन से खाना खाने को नहीं मिला, मैं गरीब आदमी हूं। इस शब्द को सुन करके तुम्हारे मन में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? दया आएगी। विषय पकड़ना मेहता जी, दया आएगी। महावीर जी करुणा आएगी। ठीक ठीक ठीक। जो तुम शांति से प्रवचन सुन रहे थे, वो जो प्रवचन का आनंद ले रहे थे, उसमें विघ्न आया कि नहीं आया? उसमें विघ्न आया कि नहीं आया? आप शांति से बैठे हुए थे, एक अलग आनंद में थे। वो सामने रोते आदमी आया तो आपकी मन में कुछ हलचल हुई कि नहीं? डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? भैया कष्ट हुआ है, और कष्ट नहीं हुआ होता तो तुम दया कर नहीं सकते। उसके आंसू देख करके आपका ध्यान प्रवचन से हट गया,
उसके ऊपर करुणा करने चल दिए। अध्यात्म कहेगा करुणा के पीछे तुम अपने सुख से दूर हो गए। पकड़ा कुछ, अपने आप से दूर हो गए। करुणा आते ही स्वयं की करुणा से दूर हो गए। इसलिए निश्चय से, अध्यात्म दृष्टि से, समय सार की दृष्टि से वह करुणा भी अकरुणा हो जाती है। इतने उच्च स्तर पर नहीं हो, उसकी भिखारी की तुम भीख दे देना, दया करना, लेकिन कष्ट तो है। रोने वाले को आप क्या मानते हो? मेहता जी, एक व्यक्ति ने पत्थर उठा के आपको मार दिया, कष्ट होगा? ठीक। और एक व्यक्ति, आपके बेटे की मां, वो घर में बैठे रो रही थी, जोर जोर से रोने लगी तुमको देख करके, तुमको मुस्कुराहट आएगी? आप यहां से प्रवचन सुन के गए, बड़े प्रसन्न थे, बिल्कुल निर्विकल्प होके जा रहे थे, और घर पहुंचते ही तुम्हारी सासू की बिटिया रोते मिली। समझ गए क्या? आपकी सासू की बेटी रोते मिली, आपको कैसा लगेगा? पूरा प्रवचन भूल गए आप। उससे पूछो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ओहो मित्र, जो प्रवचन का आनंद आ रहा था, जिसने पत्थर मारा उसे कष्ट हुआ कि नहीं? वो रोती मिली। कम से कम पत्थर लगा तो तुम्हारे मित्र ने तो पूछ लिया, भाई मेहता क्या हो गया तुझे, ये किसका लग गया? पर तुमने अपनी सासू की बेटी को रोते देख करके, गिरधारी लाल जी, सासू की बेटी को रोते देख करके जो तुमने मन में दुखी हुए हो, वो तो कोई पूछ भी नहीं सकता। पर कष्ट हुआ कि नहीं? आंखों के आंसू बहाने वाले भी पापी होते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं। बसा बैठो भाई, कुटकुड़ी। मेहता जी समझ में आ गया? ये बहुत गंभीर विषय है, इसके लिए आपको कई दिन चाहिए सुनने के लिए, तब समझ में आएगा। इसलिए बालक रो के दिखाना नहीं। वो आंसू आए जाए तो क्या कर सकते, लेकिन फिर भी हिंसा तो है। जिस जमीन पर आंसू गिरेगा उस जमीन के जीव मर जाएंगे। इसलिए दीक्षा लेना धर्म है, संयम के साथ। बालक नांदिनी सुन रहा क्या? दीक्षा लेना धर्म है, संयम के साथ। और कोई जीव तुमको परम सुख की ओर ले जाए, वो कितना बड़ा उपकार है। इसलिए मैं समझता हूं आज 21 नवंबर कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी, श्री अंशगिरी आचार्य विराग सागर महाराज का परम उपकार। उन्होंने मुझे जन्म लेने से, मृत्यु से के मार्ग से बचा लिया। और मित्र 1991 से आज तक, मेहता जी कितने वर्ष के हो गए आप? हैं? बाप रे, 63 साल तक कितने कपड़ा ढोला रे तूने भाई, कितना साबुन लगाया, कितना पाउडर डाला, कितना नाली में पानी बहाया। उस हिंसा को देखा जाए तो कितनी हो गई। धन्य आचार्य विराग सागर, उन्होंने मित्र 33 सागर से
साल से ये इस हिंसा से बचा लिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। बस इसलिए मैंने चेहरा पढ़ा है, मैं चेहरा पढ़ लेता हूं आदमी का। लेकिन सब कुछ किया, इसको भूल जाना। यदि याद किया तो हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। बोले इतना सब कुछ किया, वो भाई खड़ा हुआ ना, उसने आपकी रक्षा की है। बोले कम से कम एक तो मिला जो हमारी बात की प्रशंसा कर रहा है। और कोई प्रशंसा नहीं करेगा ना तो परिणाम खराब हो जाएंगे, क्रिया रखा रह जाएगा और भाव हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। जो भी धार्मिक सामाजिक काम करो वो करके ऐसे भूल जाना जैसे कल आपने मेहता जी ने सुंदर खाना खाया था और संडास में छोड़ के आ गया। अब देखने कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा ना। ऐसे जो भी सामाजिक धार्मिक कार्य करो बल्लारी जी, ऐसे भूल जाना जैसे संडास में छोड़ के आ गए। ऐसे मित्र भूल जाना। हमने बिहार कराया था विशुद्ध सागर जी का, कुछ नहीं, अपना कर्तव्य का निर्वाह किया था। मैं श्रावक हूं, श्रमण का धर्म का पालन करना हमारा धर्म है। बोले कैसे महाराज जी हैं, सेवा भी करो तो भी उपकार भी नहीं मानते। नहीं है, क्या उपकार है? आपका धर्म है साधुओं की सेवा करना, हमारा धर्म है साधना करना। बराबर है कि नहीं? पूर्व भाव का संस्कार होगा सो आप चुका रहे हो। ये लोग क्या बोल रहे? बोले तारीफ करो ना। तारीफ क्यों करना? तारीफ करो तो अहंकार आ जाएगा, उसको नीचे गिरा दोगे आप। बराबर, आप ठीक कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओहो, अहिंसा। मित्र सब कुछ करो, 24 घंटे तुमने उपकार किया किसी का, मात उसमें से 1 मिनट आप अपने लिए रख लेना। इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। पुण्य पाप का खेल है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हमारा पुण्य है तो संपत्ति आ रही है, पुण्य नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। और पुण्य है जो है पौद्गलिक है। मैं चित ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा को जानने के लिए आया हूँ, इन पुद्गल पिंडों में लिपटने के लिए नहीं आया हूँ। व्यवहार धर्म ऐसे ही दिखेगा। ऐसा मेहता जी अपने घर में साधु को भिक्षावृत्ति गोचरी करा देना, आहार दे देना सरल है। नगर नगर में डगर डगर में साधु की सेवा करना, अपना घर द्वार छोड़कर, ये बहुत कठिन है। तो मित्र आप ठीक कर रहे हो, बराबर। ये भी आ गए राग के बस। मैं सबको रागी देखता, जो मेरे पास बैठे हैं सब रागी हैं। क्या ना, लोग मीठे शब्द बोलना जानते हैं, ठीक है, अनुराग सही, लेकिन है तो राग ही, अनुराग है। आज हमारे पास केवली भगवान नहीं है, नहीं तो विरूर के इस भवन में बैठे श्रावक श्राविका है, उनसे हम पूछ रहे थे प्रभु यही लोग क्यों बैठे आज यहाँ पर? भगवान कहते बेटा बस तुम पूर्व में किसी समुद्र में एक साथ बैठे थे, उसका नियोग आ गया, पुनः आप एक साथ बैठे हो। ऐसा विचार करो भट्टारक जी, अपन सभी एक साथ सिद्धालय में जाके बैठे, फिर न जन्म न मरण, जो है सो है, जो है सो है। मेहता जी बोल लो, मुख शुद्ध हो जाएगा। जो है सो है, बोल या नहीं? जो है, हाँ सही बोलो, जोर से बोलो। देख भाई, आप भी मेहता जी हो,
मेहता परिवार है, मैं चेहरा समझ रहा हूँ मेहता परिवार है। दूसरे मेहता जी घर जाना आज, ठीक है। वो कदाचित पत्नी ने मिर्ची ज़्यादा डाल दी हो, और इनकी तो आदत रहती ना, खाना खाने बैठे तो पूछती हैं कैसा है कैसा है। अब मुख तो जल रहा है, आप क्या बोलोगे? गुस्सा करोगे तो कल की विटंबना हो जाएगी। अब क्या कह सकते, जो है सो है, जो है सो है। करोड़ों प्रश्नों का उत्तर प्रवीण जो है। फिर थोड़ी देर बाद वो स्वयं भोजन करेगी ना, उसे पता चल जाएगा। अब पूछना कैसा है, जो है सो है। ओहो, आपका समय हो गया। जीवन में महान उपकार गुरुओं का है। प्रभु बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जगत गुरु के पास आकर के प्रभु से मिलना चाहता है, पर मैं अपने गुरु से पास पहुंच करके मैंने प्रभु से मिलने का विचार नहीं किया। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। जगत गुरु के पास आकर के प्रभु से मिलना चाहता है, मैं अपने गुरु के पास जाकर के प्रभु से मिलने के लिए मैं गुरु के पास नहीं गया, मैं प्रभु बनने के लिए गुरु के पास गया। प्रभु से मिलना कोई कठिन काम नहीं है। मंदिर मंदिर में भगवान मिल जाते हैं। मुझे मंदिर के भगवान से मिलना नहीं है, उनके मैं दर्शन करता हूं, लेकिन मिलना मुझे अपने अंदर के भगवान से। सामान्य से साधना होती है, विशेष के लिए, विशेष से साधना होती है विशेष के लिए। इस पर विचार करना समकित सागर जी। सामान्य से साधना होती है विशेष के लिए, विशेष से साधना होती है विशेष के लिए। सामान्य आधार है, विशेष आधे है, पर सामान्य के आलम्बन से ही विशेष सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय तो मेहता जी, जब तक पुनः ना मिलो तब तक चिंतन करना। इतना तो घर जाओगे क्या? नहीं जाओगे तो मेरे साथ चलोगे क्या? अच्छा मित्र, इतना सीख लेना। घर में तुम्हारी सासू की बिटिया पूछेगी कहाँ गए थे, बोले गुरु महाराज पास। बोले क्या लाए, तो कहते ना कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद बताएंगे। जो है सो है, ठीक है। कितने ही उपसर्ग कष्ट विपत्तियां आ जाएं, बस ये सूत्र माने, जो है